अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, एक मंजा हुआ सियासतदान ही अवाम की फलाह के लिए दिन रात एक कर सकता है। वजारत कोई भी हो, ईमानदारी और खलूस से अवाम की खिदमत का मिशन हमेशा तारीफ पाता है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे चौधरी शाफे हुसैन साहब, जो सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन के बेटे भी हैं और सन्नत और तजारत की वजारत संभाले हुए हैं। जहां अपोजिशन की सियासत का जवाब देते हुए नजर आते हैं, वहीं सूबे में सनत और तजारत के फ़रोग के लिए भी कोशा हैं। अच्छा शाफी साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम काफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और उसके बाद एक मंजे हुए सियासतदान के बेटे भी हैं। आपका जो ताल्लुक़ है वो सियासी एक बड़े सियासी ख़ानदान से है, तो इस हवाले से बताइएगा कि सियासत जो है वो कब शुरू की? जो सियासत है ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स वो मैंने 2004 में जो है वो स्टार्ट की थी। और जहाँ पर फुल फ्लैश स्टार्ट की मैंने 2004 में, उसी हलके से मैं जो है आज एमपी हूँ। और काफ़ी मुझे रुकावटें आई बीच में, ख़ानदान की तरफ से भी काफ़ी रुकावटें आती रही एक साइड से कि ये नहीं आ सकता, और काफ़ी मसाइल चलते रहे। फिर भी मैंने हलके में आना जाना जो है वो नहीं छोड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर अब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अच्छा, जो सियासी ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ होता है, आप बचपन से सियासत देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। जब आप खुद अब सियासत में हैं और वज़ीर भी हैं और बड़ी अहम वज़ारत के वज़ीर हैं, इस हवाले से बताइएगा कि कितना कुछ नया सीखने को मिला और कितनी चीज़ें आपको पहले से ही जो थी वो मालूम थी? इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने इंग्लैंड से की थी, और उसके बाद जब मैं वापस आया था तो 2001 में, और मुख्तलिफ जो बिज़नेस हैं वो मैंने देखना शुरू कर दिए, जो ऑलरेडी फैमिली के चल रहे थे। और 15-18 साल टेक्सटाइल देखी, उसके अलावा भी मुख्तलिफ मैं कारोबार देखता रहा हूँ। कुछ कारोबार कामयाब हुए, कुछ कारोबार कामयाब नहीं हुए, मगर मैं मतलब कि इसमें वो मुख्तलिफ बिज़नेस में लगा रहा। और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ भी मेरा कोई आज का नहीं, मिनिस्ट्री से पहले का ताल्लुक़ है। तो जो मसाइल होते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो मैं समझता हूँ, इसलिए कि मैंने ख़ुद भी इंडस्ट्रीज चलाई हैं। अच्छा, आपकी उसके वज़ारत के हवाले से बात करते हैं। बहुत से पंजाब में कारखाने जो हैं वो नए शुरू होने जा रहे हैं और शुरू हुए भी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के विज़न के हवाले से बात करते हैं। इस तरक्की के ग्राफ को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी, जो पिछला 1 साल रहा है इस मौजूदा गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ कि सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने जितनी स्कीमें वो लेके आई हैं आवाम के लिए, इतनी पहले कभी नहीं हुई। और जितने डेवलपमेंट पिछले 1 साल में हो रही है पंजाब में, अगर आप कंपेयर करें केयर टेकर से पहले, तो केयर टेकर से पहले जो हुकूमत थी उसमें जो है कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, कोई आवाम को कोई आवाम के रिलीफ के लिए कोई स्कीमें नहीं दी गई। बल्कि उस दौर में मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा हुई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों के ऊपर पैसे लिए गए, और बड़ा कुछ होता रहा है कि अगर बताया जाए तो शायद वो प्रोग्राम में शायद इतना टाइम ना हो। परवेज़ इलाही साहब उस वक़्त हुकूमत में थे, वज़ीर आला थे। आप समझते हैं कि वो भी करप्शन का हिस्सा थे? उस पीटीआई के एक सीएम भी थे। जी, गुज़दार उनसे साहब भी थे, उसके जी, बाद जी। परवेज़ इलाही साहब आए। नहीं, मैं किसी समझते का हैं मैं कि नहीं, एक नहीं, पूरा था, नहीं, मैं किसी नेक्सस का था। नाम नहीं ले सकता, मैं तो ओवरऑल आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, शाफ़ी साहब, पंजाब में इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ के हवाले से बात करें, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की इस वक़्त तरजीहात क्या हैं? जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी भी जो है उनका यही है शहबाज शरीफ साहब का कि जो है मेहनत से काम किया जाए और दिन रात सारे मेहनत करें ताकि 1 साल के अंदर अंदर आईएमएफ से जान जो है छूट जाए। इसलिए कि जब तक हम कर्जे के नीचे दबे रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और पंजाब के हवाले से जो है जितनी यहाँ पर कुदरती मिनरल्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, पंजाब का रेवेन्यू बेहतर करने के लिए काम हो रहा है ताकि पंजाब भी अपना जो है वो इनपुट जो है वो रख सके। अच्छा, रवां साल के बजट की तैयारी के हवाले से बात करें तो सनती तरक्की को कितनी अहमियत जो है वो दी जाएगी? ये आप फेडरल लेवल से हवाले से पूछ रही हैं पंजाब लेवल पंजाब से? हवाले से। इसमें जो है ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो बजट जो है वो एडीबी स्कीम जो होती है एनुअल डेवलपमेंट बजट, जी। वो हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी वो 2-3 हफ्ते हैं, वो हम आगे जो है वो पुट अप करेंगे।
अच्छा शाफी साहब, फेडमिक के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अगर सनती इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाना वक्त की जो है वो अहम ज़रूरत है, तो फिल वक्त आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? इसमें ऑलरेडी हम बेहतरी ले आए हैं पिछले एक हम्म, साल में। ठीक है। आपने बात की फिल्में की, जी। फैसलाबाद में जो है इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी, वो उसमें जो है मेरे से पहले जो है सिक्योरिटी वॉल नहीं थी, हम्म, वो सिक्योरिटी वॉल शुरू करा दी मैंने, वॉल महीने में ख़त्म हो जाएगी। सिविल सिस्टम नहीं है प्रॉपर वहाँ पर, वो शुरू करवा दिया। वहाँ इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं हम्म, मगर टेलीफोन लाइन को नहीं है, वो भी शुरू करवा दिए। और इसके साथ साथ उस फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक रेलवे ट्रैक जा रहा, हम्म, वो सालिक हुसैन साहब के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट में हमने लेटर भिजवा दिए और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है। हम्म, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जो है ठीक वो है। हम वहाँ पर लें, ताकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है जब वो थ्रू रेल जाएगी हम्म, तो वो चीपर पड़ेगी और वो रेलवे ट्रैक कराची 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 तक जा रहा है। साथ साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी गया था चाइना विज़िट पर, तो वहाँ पर मुख्तलिफ मेरे एग्रीमेंट्स मैंने किए, वीवो चाइनीज़ मोबाइल के साथ किया, लिथियम बैटरीज के साथ किया, जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई। हम्म, तो जो आपने सवाल किया है फिडमिंग का, उस हवाले से भी मैं बताना चाहूँगा, वापस आ रहा हूँ उसी तरफ, कि जो मैंने एग्रीमेंट किया वीवो मोबाइल चाइनीज़ के साथ, उसकी वहाँ पर फिडमिक में बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई है ठीक है। और 2 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी वीवो मोबाइल की, हम्म, इधर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में। जी। पहले इनका फैक्ट्री इनकी लगी हुई इंडिया में हम्म, और चाइना में, हम्म, तो पाकिस्तान में जो है वो शुरू हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है लेबर का सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल नहीं था, वो कंप्लीट करवाया। हम्म, और यहाँ पर आप हैरान होंगे सुन के कि बैंक्स नहीं है, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हम्म, तो उसके ऊपर भी हम प्रपोजल तैयार कर रहे हैं कि इधर बैंक्स लेके आए यहाँ पर और उनको जो इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह है वो हम रेंट पे दें, हम्म, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो हम्म, इसके इंडस्ट्रियल स्टेट का। उसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, हम्म, जिनकी यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। जी। तो चाइनीज़ के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए एक अलहदा चाइनीज़ क्लब हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। ये पहली बार हो रहा है। हम्म, उनके लिए गोल्फ रिजॉर्ट होएगा वहाँ पर, उनके लिए जिम होएगा, प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ होंगी उनके लिए। हम्म, और फैसलाबाद ये क्लब कहाँ पे बनाने ये जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर बनेगा ठीक है। फॉर चाइनीज़, ठीक सिर्फ है। चाइनीज़ के लिए। ठीक एक्सपो सेंटर जो है वो फैसलाबाद में है ही नहीं। है। हम्म, एक्सपो सेंटर के हवाले से हमारी सारी मीटिंग्स हो गई हैं और लेटर ड्राफ्टिंग भी शुरू हो गई हुई है हम्म, कि वहाँ पर हम ज़मीन देंगे फेडरल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट एक्सपो सेंटर बनाएगा वहाँ पर। हम्म, तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले कभी नहीं हुई, हम्म, जो हम करने जा रहे हैं। तो और उसके अलावा जो है अज़रबैजान जी जी। से उससे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम्म, अभी एक पंजाब में बंद प्लांट पड़ा हुआ था, एक इसका पेप्को नाम है उसका, पेमको इसका, पंजाब गवर्नमेंट का। उनका ईरान के साथ कोई इशू चल रहा था, वो मैंने सॉल्व करवाया और अज़रबैजान के साथ मैंने इस मीट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। और जो बीफ है और लैम वो इस पंजाब कंपनी से अज़रबैजान एक्सपोर्ट होएगा। और फिर चाइना में जो है वहाँ पर टेक्सटाइल की लेबर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। चाइना में लेबर जा रही है आईटी की तरफ, हम्म, तो वहाँ पर जो वन ऑफ द बिगर ग्रुप्स हैं इन टेक्सटाइल इन चाइना, उनसे भी बातचीत हुई है, वो इधर आ भी गए हैं। उन्होंने जो है हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी देख ली हैं, तो वो अपनी टेक्सटाइल यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इस वाले से गारमेंट सिटी जो है सीएम पंजाब ने अनाउंस की है, शेखोपुरा कायदे आज़म जी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जी। गारमेंट सिटी। तो यहाँ पर गारमेंट सिटी में बेसिकली ये प्लग एंड प्ले मॉडल हमने ये स्टार्ट जो है कर दी है इसका। जी। इसमें जो है सिर्फ उन्होंने अपनी मशीनें लेके आनी है, प्लग एंड प्ले करनी है और स्टार्ट कर देनी है। इसलिए कि जो यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वो पंजाब गवर्नमेंट बना के दे रही है हम्म, और आगे ये बिल्डिंग रेंट पे दी जाएंगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को। इसी शेखोपुरा कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जी। जो है अगले 1.5 महीने के अंदर
15 फैक्ट्री जो हैं वो अपनी बिल्डिंग शुरू करने लगी हैं, जिसमें सिंथेटिक लेदर वाले हैं, फार्मास्यूटिकल वाले हैं, कुकिंग ऑयल वाले हैं, और इसके अलावा टेक्सटाइल वाले भी हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा, अगर बाहर से भी कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो लोकल जो लेबर है, लोकल एम्प्लॉयज़ ही हायर करेगा। ठीक है। सिर्फ उनके सुपरवाइज़र चाइनीज़ होंगे 2-3, बाकी जो काम करने वाले हैं वो लोकल होंगे। और हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लग रही है वहाँ के ही लोकल लोग हों। अच्छा, ये जिन प्रोग्राम्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी तफसील पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से मोबाइल कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे लगने जा रही हैं, चाइनीज़ लगाने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा कि मोबाइल इंडस्ट्री जो है इसके लगने के बाद स्मार्टफोन्स की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा और जो हमारे आम आवाम है उनको इसका कितना फ़ायदा होगा? इसमें वीवो मोबाइल जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है। इसमें होपफुली जो प्राइसेस हैं वो इस ब्रांड के हवाले से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इन्होंने शुरू कर देनी है तो ऑब्वियसली एक प्राइस नीचे जाएंगी जी। उसके साथ साथ इनका प्लान है एक्सपोर्ट करने का भी। ठीक है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आपको पता है कि पाकिस्तान इकॉनमी को ही बेनिफिट होएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मोबाइल से जुड़े हुए दीगर पुर्जे भी जो हैं वो भी बनाए जाएंगे, वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे यहाँ से? नहीं, वो यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग होगी बेसिकली। ठीक है। पुर्जे एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, पूरा मोबाइल जो सेट है ठीक है। वो लोकल मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है हमारी कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम सोलर प्लांट भी लेके आ रहे हैं। ठीक है। जिस तरह भावलपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारी जी। वहाँ पर हम 5 मेगावाट का जो है सोलर का लेके आ रहे हैं। वहाँ पर हम इंस्टॉल करने लगे ताकि जो 8 घंटे हैं इसके सूरज के जी, उसमें उनको जो चार्ज किया जाएगा वो सोलर के रेट पे किया जाएगा और बाकी टाइम पे वापस होगी। और अनकरीब जो है फार्मास्यूटिकल जी, वैली जो है जी, वो भी हम अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में शुरू करने लगे हैं। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के साथ मेरी 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको हम जगह दें, जो उनकी पहले प्लांट्स लगे हैं वो वहीं रहेंगे, उसके साथ उसके अलावा वो फ्री जोन में चाह रहे हैं कि हमें जगह दी जाए। जो हमारी फ्री जोन्स हैं जी, उसमें जो है फैसिलिटीज़ 0% ड्यूटी है, मशीनरी इम्पोर्ट, 10 ईयर्स नो इनकम टैक्स। ठीक है जी। और कुछ ऐसी हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो कभी प्रॉपरली बहाल ही नहीं हुई, वो 15-20 साल पहले गलत लोकेशन में ली गई, अगर उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है रेमबियार खान चैम्बर कॉमर्स मेरे पास आया, उनके साथ मैंने मीटिंग की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मैं मीटिंग कर चुका हूँ पिछले 1 साल में, भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। इसके अलावा और भी तमाम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो सारी जो है वो राब्ते में। और हमने पिछले 1 साल में उनकी काफ़ी मुश्किलात हैं वो हमने बेहतर की। और इन्वायरमेंट के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया। कि स्मोक सीज़न से पहले हमने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको हमने लेटर्स भिजवा दिए थे। ठीक है कि आपकी जो अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है चिमनी की तो उसको ठीक किया जाए। और फिर ये जो टायर बर्निंग वाली अक्सर लोगों ने प्लांट लगाए होते हैं इलीगल तरीके से, जी, हमने उनको भी बंद करवाया। अच्छा, इसी तरह खेलों की सनत को और फरोग इसके साथ साथ एक और चीज़ भी स्ट्रिक्टली मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है जो अपना वेस्ट वाटर जो है बाहर फसलों में फेंक रहे हैं वो ट्रीट होके जाए। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया है। ठीक है ताकि ज़राअत को जो है नुकसान ना हो। और इसके बावजूद अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो फिर जुर्माना वगैरह नहीं होगा? करता जुर्माना होगा। फिर भी वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो हम उनकी जो इंडस्ट्री है फैक्ट्री है वो हम बंद कर देंगे जब तक वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाए। तो इसके लिए शाफी साहब कोई टीम्स भी बनाई गई होंगी? बिल्कुल, इसके प्रॉपर साथ सारा टीम्स बनाई सिस्टम हुई हैं सेटअप और किया जो होगा? हमारी इंडस्ट्री की कंसर्न टीम है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है उस पर काम कर रही है। अच्छा, उसके अलावा जो है सर्जिकल एसोसिएशन वाले जी, जो सर्जिकल गुड्स होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं वो ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोकली भी सप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
तो वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ गई है इसकी, सर्जिकल गुड्स की। तो हम उनको भी अब मज़ीद जो है एक्सपेंशन करके दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट में। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि हमें भी एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स की को, तो जो ऑलरेडी जिस तरह मैंने बताया आपको प्लांट जो लगे हैं वो वहीं रहेंगे और ये नए लगने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी उतनी जॉब क्रिएशन भी होगी। और इसके साथ साथ फिर पिछला 1 साल मैंने टैफ्टा के अदारों को देखा, वो टेक्निकल एजुकेशन को। तो ये जो प्लांट्स नहीं लगने जा रहे हैं, इनके वजारत के पास क्या पैकेजेस वगैरह होंगे? अब जो ये जो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल, जी जी फार्मास्यूटिकल, जी, इसमें हम इनको वो जगह देंगे ठीक है, लीज के ऊपर। ठीक है, इनको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी और ये बाकी की जो पेमेंट है ये 2 साल में पे कर सकते हैं। ठीक है, और 0% ड्यूटी होगी इनके लिए, ठीक है, और 10 साल को इनकम टैक्स नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ खेलों की सनत के फ़रोग के लिए बात करते हैं। इस हवाले से जो है वो वजारत क्या इकदाम करने जा रही है ताकि मज़ीद जो है वो बेहतरी आए? जैसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स या खेलों की सनत जो है सियालकोट में ज़्यादा इसका जो है वो है, तो सियालकोट की सनत के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात करें तो? सियालकोट की सनत के हवाले जी से तो ये सर्जिकल सिटी जी जो है, ये सर्जिकल एसोसिएशन वाले, जी, ये सियालकोट से ही आए थे। और अगर आपने सियालकोट की बात की है तो सियालकोट जो है एक आपको पता है कि स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। जी फुटबॉल जो है इस वक्त दुनिया में सियालकोट से बन के जा जी, रहा है। बल्कि एक जो वर्ल्ड कप हुआ था एक, फीफा वर्ल्ड कप उसका भी सियालकोट से जाता है अब। जी बिल्कुल, कुछ बार गया कुछ बार नहीं जी गया। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गुड्स यहाँ बन रहे हैं। लेदर की काफ़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर। और सियालकोट के अलावा जो है अरेबियार खान की अगर बात करें आप, साउथ ऑफ पंजाब, जी, और 3 साल से वहाँ पर एयरपोर्ट बंद है। तो उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं ताकि उस एयरपोर्ट को दोबारा रीओपन किया जाए, ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका आना जाना इजी हो और इन्वेस्टर्स का आना जाना इजी हो। और उधर हम 15 मेगावाट का इंशाल्लाह हमने प्लान कर लिया है, सोलर लेके आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। रेमजार खान इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर। अच्छा, सोलर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो कुछ अरसा कबल हमने देखा कुछ साल पहले कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो तवानाई की वजह से बंद हुई, कुछ यहाँ से बांग्लादेश भी शिफ्ट हो गई। अब पंजाब हुकूमत की काविशों से सोलर पैनल टेक्नोलॉजी बहुत फ़रोग पा चुकी है। इस हवाले से बताइएगा कि सनती जोन्स में सोलर तवानाई के फ़रोग के लिए क्या इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? इसमें जो है जो टॉप सोलर की कंपनीज़ हैं उनसे पिछले 1 साल में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, और उसमें जो है फोकस हमारा यही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो। जो सोलर पैनल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो, उसके ऊपर काफ़ी दिन रात काम हो रहा है। और जो हमारा हमसाया ममालिक है इंडिया, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और हर साल इंडिया जो है $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सोलर पैनल्स की। तो उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ सोलर कंपनीज ने जगह भी देख ली हुई है। और मैं समझता हूँ दुनिया तो सोलर में बहुत आगे चली गई है। तो हमने इसको पिछले 1 साल में सोलर को प्रमोट काफ़ी किया है। हमने मुख्तलिफ रोड शोज़ भी करवाए हैं। और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जी, उन्होंने भी सोलर लगाना शुरू कर दिया हुआ। और इस पर हम मज़ीद काम कर रहे हैं सोलर के ऊपर, इसलिए कि अगर कोई सोलर लगा लेता है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई हाउस होल्ड हो, उसके लगाने के बाद 2 से 3 महीने बाद जो आपका बिल है वो 20 से 30% कम हो जाता है। जी। तो ये बड़ा एक एडवांटेज होता है कि सोलर के ऊपर जाने का। अच्छा, वजारत की तरफ से कोई स्पेशल पैकेजेस भी दिए गए हैं सोलर पैकेज के हवाले से, अगर कोई इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल जोन में कोई लगाना चाहे? इसमें जो है वजारत की तरफ से हमारा डिपार्टमेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल का डिपार्टमेंट है पेसिक का। उस हवाले से जो है अभी जो सीएम पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ मिलके। वो जो स्कीम सीएम ने अनाउंस की है उसमें आसान कारोबार शुरू करने के लिए, ठीक है, 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक सूद के बगैर, इंटरेस्ट के बगैर
कर्जे दिए जा रहे हैं, कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन पे जाके ये लोन अप्लाई कर सकता है। जो बातें होती है ना कि शायद सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए की, ऐसी बात नहीं है। किसी पार्टी का भी शख्स जाके ये अप्लाई कर सकता है बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और उसको ये लोन मिल सकता है। ठीक 3 है। से 5 साल तक के ये लोन होएगा और उस पर सूद नहीं है, जीरो मार्कअप। जीरो मार्कअप। ठीक है शाफी साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद हमने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद बारी ताला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अजीम पर फाइज किए गए हैं। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज मेरा भाई वापस आ रहा है अरसे के बाद। कौन सा भाई आ रहा है? ये रवैया एक ताजिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल बाबा उरूज की तरह लगते हो। अगर वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो वो मेरा उरूज नहीं हो सकता। क्या वक्त आ गया है जनाब पेटला? जिहाद मुबारक हो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं चौधरी शाफी साहब से पंजाब की सन्नत की तरक्की के हवाले से। अच्छा शाफी साहब, बताइएगा कि शेखुपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट की अगर हम बात करें तो 15 नई फैक्ट्रियां फाल होने वाली हैं पंजाब के इस हिस्से में। आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रियों का कितना पोटेंशियल है? मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड के ऊपर है, और एक जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बना के लोकली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ मुल्कों के इन्वेस्टर्स हैं, और उनकी जो वहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी कंट्री में, वहाँ पर लेबर उनकी एक्सपेंसिव होगी, ठीक है, इसलिए वो अपनी इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। और उसमें आपको मैंने बताया जो जो ममालिक उसमें सीरियस हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जी। अच्छा शाफी साहब, पंजाब के इंडस्ट्रियल स्टेट्स में एक अहम चैलेंज ये भी है कि लोगों ने जगह ले रखी हैं और कई सरमायाकार इंडस्ट्री लगाने की बजाय जगह में जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। इस मसले का हल आप क्या देखते हैं? इस मसले का हल जो है वो पिछले 1 साल में मैंने शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो आपका सवाल है ये बनी हुई थी सारी एक प्रॉपर्टी का कारोबार बनाया हुआ था। ठीक है, हमारी पॉलिसी इंडस्ट्रियल स्टेट की ये कहती है कि 2 साल के अंदर आपने जो है वो फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट जो दे रही है आपको जी, लैंड,
इसमें पहले ये होता रहा है कि 4 साल के लिए लेके ये रखे होते थे प्लॉट, और वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही होती थी। 10-10 साल के लिए लोगों ने प्लॉट रखे हुए थे, इंडस्ट्री नहीं लगा रहे थे। जब रेट ऊपर जाते थे जी ये आगे ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म किया। जिन्होंने वायलेशन की है पॉलिसी की, उनके प्लॉट हमने कैंसिल करना शुरू कर दिए। ठीक है। और पिछले 1 साल में हमने बहुत से प्लॉट कैंसिल किए और कुछ को हमने फाइनल वार्निंग दी है जिनको है। इतने साल नहीं हुए थे। ठीक है। उनको कहा है कि डिपार्टमेंट में जो फ़ाइन है, जुर्माना है, वो पे करें। ठीक है। उसके बाद इनको 2 साल और दिए हमने, और उस 2 साल में अगर उन्होंने दोबारा इंडस्ट्री ना लगाई अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, तो उनका वो इंडस्ट्री लगाने का जो प्लॉट है वो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और हम उसके पैसे वापस कर देंगे। तो शाफी साहब, आपको क्या लगता है कि ये 2 साल का वक्त जो है वो क्या ज़्यादा नहीं है? क्या इनका ये रियल स्टेट का जिस तरह से इन्होंने काम अपना चमकाया है, क्या ये टाइम इनफ नहीं है अगर कोई आगे उसमें बेचना चाहे उसको दोबारा से फिर? नहीं, ये पॉलिसी 2 साल का जो टाइम है ये इनफ होता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक है। इसलिए कि जो भी इंडस्ट्री लगाता है वो पूरी फिजिबिलिटी बना के, पूरी प्लानिंग करके फिर लगाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से पिछले चंद साल पहले जो क्राइसिस रहे हैं इंडस्ट्री के, जिन पे हमने अभी पहले भी बात की है, इस पे इस वक्त जो ज़रूरत है वो हुकूमत को इस अमल की ज़रूरत है कि जो हमारे सन्नतकार हैं उनका एतमाद किस तरह से बहाल किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो आपकी मिनिस्ट्री क्या इकदाम कर रही है कि सन्नतकारों का एतमाद बहाल हो और नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगाना उनकी बहाली के लिए हमने उनको यही समझाई है बात कि आप लोग जो है अपनी फैक्ट्रीज़ के ऊपर, यहाँ जो ग्राउंड है आपका, उधर सोलर पर जाएँ। ठीक है। इसके साथ साथ जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब, उनका बहुत बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्री के ऊपर, और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बिजली के रेट हैं जी। उनको भी वो जो है कम करने जा रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और जो पंजाब में चल रही हैं वो मैंने बताई हैं आपको। तो पंजाब में और बड़ा कुछ है आप बताने के लिए जो मैंने पिछले 1 साल में किया। ठीक है। अच्छा, फ्री जोन इंडस्ट्रियल स्टेट में जो भी इंडस्ट्री लगाएगा वो बाहर से जो भी मशीनरी मंगवाएगा वो ज़ीरो ड्यूटी जो है उस पर चार्ज होगी। इस हवाले से बताइएगा कि इस तरह की भी कोई बड़ी सहूलत गवर्नमेंट देने जा रही है? 0% ड्यूटी वाली सहूलत तो ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है। तो ये इस हवाले से बताइएगा कि ये किस तरह की शराइत हैं और क्या क्या जो हैं फैसिलिटीज़ इस हवाले से दी गई हैं? वो मैंने पहले भी बताया है कि ये फैसिलिटीज़ हैं कि जिसने इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, हमारी फ्री जोन के अंदर जो 5-6 फ्री जोन्स हैं हमारी, बाकी नहीं है। जिसने फ्री जोन में आना है वो 0% ड्यूटी और मशीनरी इम्पोर्ट, और 10 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और गैस कनेक्शन के अंदर भी हम हेल्प करेंगे। ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग भी नहीं है। ठीक है। उन इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से बताइएगा, ये कब शुरू हुए और इसका जो है वो सन्नत में क्या फ़ायदा आप देखते हैं? जो आपने बात की बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स की, ये केयर टेकर गवर्नमेंट में ये शुरू हुए थे। ठीक है। उस टाइम ये 5 से 6 बनाए गए। ठीक है। लाहौर में और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और इनका मकसद ये है बनाने का कि अगर आप बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर में अगर कोई भी चला जाता है, वहाँ पर मुख्तलिफ डेस्क बने हुए हैं, वापडा का डेस्क, सुई गैस का डेस्क, मुख्तलिफ डेस्क बने हुए हैं एनवायरनमेंट का, NOCs के लिए। ठीक है। तो ये 30 दिन के अंदर अंदर आपको NOC मिल जाएगा, कोई भी अप्रूवल चाहिए। वहाँ पर कंप्लेन सेंटर भी है। ठीक है। ये जो है बड़ा इशू होता था, अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है उसको हर जगह जगह जाना पड़ता जगह था। जगह जाना पड़ता आप ये एक ही जगह जाएंगे आप, और आपको सारे वहाँ पर NOCs जो है 30 दिन के अंदर मिल जाएंगे। अब हम ये करने लगे हैं कि पिछले 1 साल में हमने वर्किंग शुरू कर दी है कि ये जो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर जो हैं इनकी तादाद हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जी, अब हम जो है इस पर हमने वर्किंग शुरू कर दी हुई है, और अब हम एक भावलपुर में बनाने लगे हैं नया, ठीक है। वहाँ पर पहले नहीं था। फिर एक गुजरात में बना रहे हैं, और एक साहिवाल में बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ से ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आज भी नमक की पैदावार में टॉप रैंक्स में है, तो पिंक सॉल्ट इंडस्ट्री मुल्की मैशत में एक अहम हिस्सा जो है वो अपना डाल सकती है। इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ख्योड़ा में मज़ीद इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाने की गुंजाइश है? जो आपने बात की है पिंक सॉल्ट की, जी। मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर है, और ये कितनी भी हुकूमतें आई गई हैं किसी ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर।
पिंक सॉल्ट जो है यहाँ से वैल्यू एडिशन के बगैर जो है वो इंडिया जाती रही है, दुबई जाती रही है, और वहाँ पर वो अपनी लेबल लगा के एक्सपोर्ट करते रहे, मेड इन इंडिया और मेड इन यूएई। पहली बार ये हो रहा है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन के ऊपर काम इन्होंने शुरू कर दिया, और ताकि यहाँ से पिंक सॉल्ट मेड इन पाकिस्तान करके एक्सपोर्ट हो। और हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाने लगे हैं इधर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़खायर हैं पिंक सॉल्ट के, ताकि वो फैसिलिटीज़ भी मिल सकें जिन्होंने ये पिंक सॉल्ट की फैक्ट्री लगानी है। और ये इसकी जो है डिमांड चाइना में, कोरिया में, यूरोप में, काफ़ी ममालिक में इसकी पिंक सॉल्ट की बहुत डिमांड है। और ये जब एक्सपोर्ट होएगा यहाँ से वैल्यू एडिशन करके, तो इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है बड़ा फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पर पंजाब में जिंक बहुत है, जिंक भी हमारे वैसे ही जा रहा है। जिंक जो है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, वो भी अगर वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट किया जाए तो उससे भी जो है इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस तरह से आज़रबाईजान के साथ आपने बताया कि हम मीट के हवाले से काम कर रहे हैं, मुआहिदा कर रहे हैं, इसके साथ चाइना के साथ हम काम कर रहे हैं मोबाइल्स के हवाले से, अभी ओवरऑल बाकी भी ममालिक हैं जिनके साथ हम इस तरह नए मुआहिदे कर रहे हैं अपनी सन्नत को प्रमोट करने के लिए? आज़रबाईजान के साथ सिर्फ मीट नहीं बल्कि साथ साथ जो है टेक्सटाइल में भी, ठीक है, और मार्बल इंडस्ट्री में भी, और राइस में भी। आज़रबाईजान राइस भी काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, मैंगोज एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ऑरेंजेस भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया इसके साथ साथ हम ईरान के साथ भी मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, ईरानी कौंसल जनरल के साथ। ईरान खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसकी सोलर पैनल्स की। फिर वहाँ पर एक उन्होंने प्लांट लगाया हुआ ट्रैक्टर्स का, ठीक है, वो वहाँ से ट्रैक्टर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ काज़ाकिस्तान जो है वहाँ पर जो है फर्नीचर की बहुत डिमांड है। तो जो पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है उनकी मैंने मीटिंग फिर करवाई काज़ाकिस्तान के इन्वेस्टर के साथ। तो इसके साथ साथ जो है टर्की के साथ भी बातचीत चल रही है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टर्की में एक बड़ी अच्छी उनकी SUV जीप है इलेक्ट्रिक, ठीक है, वो अगर यहाँ असेंबली प्लांट लगा ले। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उनके प्लांट लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है, कि जो बाइक है वो इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो और एक चार्जिंग के बाद वो बड़ा इजीली 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर वो चल जाता है। इससे जो है आम आवाम को फ़ायदा होगा। इसलिए जब इलेक्ट्रिक बाइक होएगा तो आपके फ्यूल के जो पैसे हैं उसमें वो बचत हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वो यहाँ आई जाएं, ठीक है, और वो एक मतलब उसमें रेंज में हो 3 मिलियन से 4 मिलियन, और वो लीज भी दी जाए। दुनिया तो जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई जी। अब आप मुझे UK की मिसाल ले लें, उनका प्लान है कि जुलाई इसी साल में उन्होंने पेट्रोल और डीजल बैन कर देना, सारा उन्होंने इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर दिया। इस तरह और बहुत से ममालिक हैं जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहे हैं। और पहली बार जो है इस गवर्नमेंट ने, CM पंजाब ने जो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं जी वो इंट्रोड्यूस करवाई जी। अब देखें ना, बसों का आप पहले मिली भी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से जी, तो वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जो बसों का किराया है 125 रुपये मेरे ख्याल में होता था, वो अब 30 रुपये 20 रुपये आ गया। बिल्कुल। तो इस तरह काफ़ी काम हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। और अगर जो कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी पब्लिक नुमाइंदा है या सियासतदान है या कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है, हर कोई अगर अपने उसमें काम अच्छी तरह करेगा, मेहनत से करेगा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कि IMF से हम 1 साल में हमारी जान छूट सकती है। वो हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो आपको पता है कहाँ से कहाँ तरक्की कर गए। हम इसलिए नहीं कर सके कि हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो एक दूसरे की गिबत करने में और एक दूसरे की टांगें खींचने में हम लगाते हैं। तो यही माइंड, यही ज़हन और यही एनर्जी अगर हम सही तरह काम करने में लगा लें तो हम इन ममालिक से बहुत ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ये जो दहशतगर्दी का पिछले दिनों सानिया हुआ है, जाफर एक्सप्रेस, इस तरह आप क्या समझते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान की सन्नत को कितना इफ़ेक्ट करता है और कितना नुकसान पहुंचाता है? ये ओवरऑल बहुत नुकसान पहुंचाता है। सनत के हवाले से आपने बात की
तो वो फिर सोचते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ठीक नहीं है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, हम वियतनाम चले जाएं या मलेशिया चले जाएं, कहीं और चले जाएं। और ये जो सानिया की बात की आपने, ये बड़ा जो है एक इस पर दुख हुआ है, और जिन्होंने किया है दहशतगर्दों ने, उनका तो कोई दीन मान नहीं होता जी, और बिल्कुल। ये एक बस एक रीज़न अपनी तरफ से उन्होंने बना लिया है कि जी कि पता नहीं क्या होने लगा है, और ब्रेन वॉश इसमें किया जाता है और बड़ा कुछ किया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी ने जो है भरपूर अपना बिल्कुल। रोल प्ले किया और हमेशा ही किया, और पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और जो सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया, ये दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हम्म, और इसको फौरी कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि फौरी जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के हम्म, उस पर जो है बैठ के उस पर अमल दरामद किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन साहब का हमेशा यही रहा है कि खाली मीटिंग करके चले जाना कोई हल नहीं है। जब तक चीज़ों के हल नहीं निकलता उस मीटिंग में सारे जोड़ के वहाँ बैठ जाएं। आपको याद होगा एक बना था नेशनल एक्शन सिक्योरिटी प्लान, जी, उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी चीज़ों पर जो है वो काबू आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, इसमें जो उलमा हज़रात हैं उनको भी चाहिए कि आगे आके लोगों को अवेयर करें, बताएं कि कोई भी जो दहशतगर्द है वो अगर सुसाइड करता है या इनोसेंट लोगों को मारता है तो वो इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा, इंडस्ट्री की जो है प्रमोशन के हवाले से हम शाफी साहब बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी यूथ है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन फ्यूचर हमारी सन्नत को प्रमोट करने के लिए? क्योंकि जो रवायती तालीम के साथ साथ अगर हम उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज भी कराए जाएं, जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते बच्चे, या हर किसी को शौक़ नहीं होता, हर किसी का शौक़ एक अलग होता है, तो किस तरह से वो हमारी सन्नत में तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं? जी, यूथ का बड़ा मेजर रोल है इसमें। जो हमारा टैफ्टा का अदारा है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन जो है सिखाई जा रही है, मगर उसमें उस लेवल की नहीं सिखाई जा रही थी। पिछले एक साल में जो है हमने ये किया है कि उनके कोर्सेज अपग्रेड किए हैं। 15 साल पुराने कोर्सेज उनको पढ़ाए जा रहे थे, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टैफ्टा डिपार्टमेंट में ये हुआ है कि सीएम पंजाब की वजह से हमें फंड्स आए, और हमने जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिस पर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उनको अपग्रेड किया गया। पहले वो 15 साल 10 साल पुरानी लैब्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो लैब्स को अपग्रेड की। ये तकरीबन 350 स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं टेक्निकल एजुकेशन के जी, पंजाब गवर्नमेंट के। इसमें सोलर स्टडीज़ जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। इसमें पहले सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, और पिछले एक साल में मैंने कहा कि चाइनीज़ के अलावा और भी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ताकि बाहर जॉब के लिए इजी हो जाएगा। इसमें हमने अपने फिर मुल्तान वाले कॉलेज में अरबिक लैंग्वेज शुरू करवाई। जो गुजरात में है हमारा टैफ्टा का कॉलेज, वहाँ जर्मन लैंग्वेज शुरू करवा दी है। लाहौर में जो है उधर कोरियन लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज शुरू करवाई है। और ये स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की है, स्किल डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर पहले सही तरह काम कभी भी किसी हुकूमत में नहीं किया गया। अब इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट नैफटेक, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा काम उन्होंने शुरू कर दिया है। पंजाब में सीएम पंजाब के साथ हमने जैसे आपको बताया पिछले एक साल में क्या किया टैफ्टा के ऊपर, वो हम कर रहे हैं। और पहली बार आईटी के फ्री कोर्सेज सीएम पंजाब की तरफ से दिए गए, ठीक है। 3 महीनों के फ्री कोर्सेज। उसमें जो टेस्ट पास करता था ऑब्वियसली उसी को वो फ्री कोर्स दिया जाता था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 मंथ्स के कोर्स, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, और जो स्टूडेंट 3 महीने का कोर्स करने के बाद उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी दिए गए। अगर आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो बाहर के ममालिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट करके लीगल तरीके से यूथ बाहर जाए, ठीक है, थ्रू ये जो एजेंट हैं और जो पैसे ले लेते हैं और बाहर भी भेजते हैं उनके थ्रू नहीं, लीगल तरीके से बाहर जाएं। बाहर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिशियंस की, प्लम्बर्स की, और उसका एक तरीकाकार बना हुआ है बाहर जाने का। और फिर लोग कहते हैं कि जी अगर सारे बाहर चले गए
तो भी बड़ा एक किस्म का वो बन जाता है कि फिर इधर क्या होएगा। मगर मैं ये बताना चाहूँगा जो बाहर जाके जॉब करेगा वो एटलीस्ट 50-60% तो अपनी सैलरी का थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक के थ्रू जी। भिजवाएगा। जब वो अपनी सैलरी बाहर से भिजवाएगा अपनी फैमिली को, उससे जो आपका फॉरेन रेमिटेंस है वो जी। बढ़ेगा। हम्म, फिर एक दूसरा मॉडल है कि जिसने बाहर नहीं जाना तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करके हम्म, तो वो घर बैठ के जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अर्निंग करे, पैसे कमाए जाए। हम्म। तो शाफी साहब क्या समझते हैं कि जो अगर अच्छा, हम इसके साथ साथ जी। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा ऑडिट के हवाले से। हम्म, पहली बार जो है टैफ्टा की हिस्ट्री में KPMG का मैंने ऑडिट शुरू करवा दिया ठीक है। पिछले 6 साल का, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा अदारे में मैंने करप्शन देखी है और बहुत सी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से मैंने फील किया कि इसका ऑडिट करवाया जाए। हम्म, और वो KPMG से ऑडिट पिछले 6 साल का शुरू करवा दिया, परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक और है। फाइनेंशियल ऑडिट। हम्म, और जो मेरी पिछली 1 साल मैंने जो टैफ्टा चलाया है, मैंने कहा उसका भी आप ऑडिट करें। ठीक है। अच्छा शाफी साहब आप क्या समझते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद हो गए ये कोर्सेज स्पेशली हमारी यूथ के लिए कि अगर कोई 4 साल की ग्रेजुएशन उसके बाद मास्टर करके जॉब पे लगता है और एज़ कम्पेयर जब आप इधर 3 महीने के कोर्सेज से आप कहीं बाहर भी जाके एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा हमारी नई नौजवान नस्ल के लिए? ये इन्हीं को फ़ायदा है। हम्म, ये जो है लीगल तरीके से जो है अर्निंग कर सकेंगे। हम्म। और जी, अच्छा इसके साथ साथ आपके पास एडिशनल चार्ज है ज़कात और उशर का, इस हवाले से बताइएगा कि इस इदारे में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये किस तरह इस से काम अदारे कर रहा में मुझे भी 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने में जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता है? हूँ। इस पर काफ़ी ज़्यादा औकाफ की ज़मीनों पर नजायज़ कब्जे हुए हैं। एक तो मैंने उसको ऊपर फोर्स बना ली है ताकि नजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म किया जाए। फिर जितने इसमें मेरी इस मिनिस्ट्री में जो एडिशनल मुझे चार्ज मिला है, इसमें कोई 350 मदारिस भी हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें मैंने इजलास बुला के हदायत जारी की है कि जिस तरह आप मिडिल ईस्ट जाते हैं वहाँ सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है, तो यहाँ पर भी सफाई का बेहतर निज़ाम होना चाहिए पंजाब में। इसके अलावा जो है जो खुतबा होता है जो हर जुम्मे को कराया जाता है, ये काफ़ी मुस्लिम ममालिक में और इवन यहाँ पर भी लिख के ही दिया जाता था और अभी भी कई मसाजिद में ऐसा है मगर सारों में नहीं है। मैंने ये कहा है कि औकाफ के अंडर जो मसाजिद आती हैं उसके अंदर भी लिख के दिया जाए कि खुतबे का टाइम क्या बोलना है, ठीक है। ताकि कोई ऐसी कोई मतलब कि कोई गलत चीज़ ना बोली जाए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड हदीस ही बोली जाए। इसके साथ साथ कुरान एकेडमी में खातिबुन नबीन यूनिवर्सिटी एक तमीर हुई थी जिसकी आज तक क्लासेस नहीं शुरू हुई, तो उसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर जो है वो क्लासेस शुरू कर दी जाए। और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ठीक तरह नहीं चल रही हैं और उनको भी अब मैं ठीक करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसके ऊपर जो है ऑनेस्ट तरीके से जो है वो काम करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मदारस हैं उनकी अपग्रेडेशन या उधर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है उसके चेक एंड बैलेंस के लिए भी काम किया जा रहा है। उसके चेक एंड बैलेंस के लिए हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में टीमें बना रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पर कोई रेनोवेशन होने वाली है उसके ऊपर भी हम वो कर रहे हैं सर्वे। और ये जो बजट आ रहा है इसमें भी हम अपनी जो ADB स्कीम्स हैं इस महकमे के हवाले से वो भी देंगे ताकि जो है इसमें बेहतरी लाई जाए। और पहली बार ये हुआ है कि औकाफ जो है उसको हम डिजिटलाइज कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ठीक है। और ये इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और इतने कम जो है ये रेंट लिए जाते थे जी। तो मैंने मीटिंग बुला के कहा है कि रेंट जो है औकाफ की ज़मीनों के बढ़ाए जाएँ। ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ जो कब्ज़ा हो जाता है ज़मीनों पे या इस तरह का कोई माफिया कब्ज़ा माफिया बैठ जाता है उस पर भी कोई एक्शंस लिए जा रहे उसी हैं? पर एक्शन शुरू कर दिए हमने, पहले ठीक है। कभी नहीं हुए। ठीक है। और मैं तो हमेशा ही ये नजायज़ कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। पहली बार जो है इस पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक्शन शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है। और इस जो नजायज़ कब्ज़ा ग्रुप हैं अब जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो इलीगल बनी हुई हैं इनको भी जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो ये नजायज़ कब्ज़ा ग्रुप होते हैं इनके ऊपर जो है सीरियस एक्शन जो है वो हम ले रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लेते रहेंगे। शाफी साहब प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त स्पेशली जो सन्नतकार आपको देख रहे हैं उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे कि आएँ और पंजाब में जो है वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं? उनके लिए मेरा मैसेज है कि एक जो इंटरव्यू ये किया है अभी ये देख लें
और जो 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो देख लें, उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से वो उसमें बताई गई हैं। और मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं उनसे मैं 1 साल में मिला हूँ, इसलिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जी। तो उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और आप कंपैरिजन ज़रूर करें कि पिछले दौरों में इंडस्ट्रीज़ को क्या फैसिलिटीज़ थी और अब हम क्या फैसिलिटीज़ हमने जो दे दी पिछले 1 साल में और आगे भी देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप जो देख रहे हैं वो ये है कि पंजाब में जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से तरक्की का इनकलाब आ रहा है। इस वक्त जो भी सन्नतकार पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि हुकूमत पे एतमाद करें। बहुत से नए इनिशिएटिव लेने जा रही है जो बहुत जल्द जो है वो कामयाबी की एक मिसाल बनेंगे। आएँ और पंजाब में अपनी इंडस्ट्री लगाएँ। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।